हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न एसआई 2017 का सेट नंबर 7 इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो बाकी 6 सेट है उसकी जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट है झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो खोट्ठा के भी बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खोट्टा का भी एमसीक्यू देख सकते हैं। उसके बाद झारखंड जीके का भी बहुत सारा एमसीक्यू का सीरीज़ जो है मैंने अपलोड किया था, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके हर सेगमेंट को अलग अलग देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग के भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण एक यौगिक के रासायनिक विभाजन के लिए इस्तेमाल होने वाला पारिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? हाइड्रोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है, माई कंट्री माई लाइफ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था। तो इससे आपको ये सीखना है कि जो अभी जो लेटेस्ट बुक है उसको आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि लेटेस्ट बुक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो अबू धाबी जो है UAE की राजधानी यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और इसके साथ सिर्फ हमें राजधानी नहीं जानना है, हमें इसके साथ करेंसी भी जानना है कि इसकी करेंसी क्या है। तो दिरहम है। यहाँ ओमान है, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है, और इसकी करेंसी क्या है? रियाल है। ठीक है। उसके बाद इराक है, तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? दिनार है। कतर है, कतर का राजधानी क्या है? दोहा, दोहा, और इसकी करेंसी है रियाल। तो ओमान, मस्कट, रियाल, UAE, अबू धाबी, दिरहम, इराक, बगदाद, दिनार, कतर, दोहा, रियाल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किन लोगों के लिए शुरू की है? ये योजना है विधवाओं के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, IRDA किस क्षेत्र से संबंधित है? तो IRDA जो है वो बीमा सेक्टर से संबंधित है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटरेस है, वो 2017 से है। और अभी कितने नंबर के वो महासचिव हैं? तो 9th नंबर के हैं। और एंटोनियो गुटरेस की बात करें तो वो किस देश से संबंधित है? वो पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वो पुर्तगाल के PM भी रह चुके हैं। ठीक है। 1992 से लेकर 2000 तक वो जो है पुर्तगाल के PM रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था बैसाखी के दिन, 1913 में हुआ, सॉरी 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से क्या खाद्य अनाज से संबंधित है? तो इनमें से खाद्य अनाज से क्या संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, जो हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है। यहाँ पे वाइट रेवोल्यूशन है यानी श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मिल्क से है, दूध उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध पोटैटो यानी आलू से है। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? मीट से है। तो आप यानी कि मांस, इसको बोल सकते हैं मीट या मांस हिंदी में। तो आपको नाम इसका सबको याद रखना है, कौन सा रेगुलेशन किससे संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे है, वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो उस समय के वेणुगोपाल जी थे, लेकिन वो पुराने हो गए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अभी इम्पोर्टेंट क्या है? अभी कौन है? आर वेंकट रमानी जो है भारत के अटॉर्नी जनरल है। और ये कितने नंबर के हैं? तो 16th नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये अंग्रेज़ों के बीच बंगाल के नवाब, मुग़ल शासक और शुजा-उद-दौला एक साथ थे। और अगेंस्ट में कौन था? ये अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ी शासन जो था
उसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, सॉरी टॉमस मुनरो, ठीक है। तो आपको मुनरो का नाम याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा इंडो आर्यन है, तो इसमें कौन है? सिंधी है। मैंने बताया था कि जो इंडो आर्यन के बारे में मैंने एक पिछले सेट में भी क्वेश्चन इसका पूछा गया था, तो इंडो आर्यन के बारे में पूछा गया सिंधी। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तमिल है ये द्रविड़ का ये द्रविड़ लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 15 जुलाई 2017 को यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उस समय किसे किया गया था वो आपको नहीं पता रखना है। अभी जो लेटेस्ट है 2023 में कौन अभी है ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ का, तो वो है वेनेसा नेकेटे। वेनेसा नेकेटे जो है ये कहाँ की रहने वाली ये लड़की है, ठीक है, गर्ल्स है। वेनेसा नेकेटे जो है ये युगांडा की है। युगांडा अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद है नेशनल पंचायती राज डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था 1975 से 77 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल की अवधि कितनी थी? तो ये जो आपातकाल लगाया गया था ये कितना था? ये 21 महीने का था। 21 महीने का आपातकाल था। और ये जो आपातकाल लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जो वित्तीय आपात होता है वो 360 होता है। जमशेदपुर में किन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्वामित्व किस कॉरपोरेट समूह के पास है? तो ये टाटा स्टील के पास है। नेक्स्ट यहाँ पे है मातोश्री नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुमित्रा महाजन जो उस समय की तत्कालीन लोकसभा स्पीकर थी उन्होंने लिखा था, ठीक है। और अगर बात करें अभी जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है वो कौन है? हरिओम बिड़ला। नेक्स्ट है उस देश का नाम लिखें जहां पैसों इस्तेमाल होने वाली मुद्रा में शामिल नहीं है। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि पैसों किसकी मुद्रा नहीं है ये आपको बताना है। तो अर्जेंटीना, इसकी भी जो मुद्रा है करेंसी है वो पेसो है। चिली की भी पेसो है। और जो कोस्टा रिका है इसका जो है पेसो नहीं है, इसका क्या है? कोलोन इसका करेंसी है। और सैन जोस जो है इसकी राजधानी है। और कोलंबिया की भी जो करेंसी है वो पेसो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोस्टा रिका। नेक्स्ट है कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 14 नवंबर 2014 को कौन सी योजना शुरू की थी? तो उस समय जो योजना शुरू हुई थी उच्च शिक्षा के लिए कन्याओं को प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो उड़ान योजना थी। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय नौसेना के हिरासत में रखे हुए उस अधिकारी का नाम बताएं जिसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। तो जो उस समय कुलभूषण जाधव थे वो उनको मिला था सज़ा, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप भारतीय भुगतान निगम NPCI जिसको बोलते हैं NPCI, ठीक है, NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। तो जो भारत पे है जिसको भीम भी बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2017 के बारे में पूछा था। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम है वो क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इस थीम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस नदी को बंगाल का शौक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर को बंगाल के शौक के नाम से जाना जाता है।
और ये दामोदर कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर की पहाड़ी पठार से निकलता है। हर साल 7 अप्रैल का क्या महत्व है, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किस संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणतंत्र सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया? तो ये कब से कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के बारे में पूछा है। तो जो इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर थे उस समय कौन थे, ये आपको नहीं पता कर रखना है। अभी जो लेटेस्ट है 2023 में वो कौन है? 2023 दो कैटेगरी है और ये किस में दिया जाता है? ये फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, जो FPAI है, ठीक है। तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। तो इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? लिलियान ज्वाला, ठीक है। लियान, इसको ललियान पढ़ सकते हैं, ललियान ज्वाला चांगटे, ठीक है। चांगटे, इसको ऐसे लिखते हैं चांगटे, ठीक है। ललियान ज्वाला चांगटे। और ये जो है मुंबई सिटी FC, जो इंडियन सुपर लीग होता है, ठीक है। ISL जो होता है इंडियन सुपर लीग, उसमें मुंबई सिटी FC से खेलते हैं ये। और फीमेल में जो है डांगमई ग्रेस जो है, और ये कहाँ की है? ये मणिपुर की है, मणिपुर की है। इसको फीमेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उसके बाद है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है, 24 अप्रैल को। उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है 25 जून 2017 को आयोजित फेमिना मिस इंडिया। तो फेमिना मिस इंडिया 2017 में कौन थी उसे हमें मतलब नहीं। अभी जो वर्तमान में है 2023 की मिस इंडिया वो कौन है? नंदनी गुप्ता, और ये कोटा राजस्थान की रहने वाली है, ठीक है। और बाय प्रोफेशन ये एक इंजीनियर है। तो नंदनी गुप्ता का नाम आपको याद रखना है, राजस्थान से, कोटा से। उसके बाद अब आप साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है शीतलक डैश के कारण होता है। तो शीतलक किसके वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से होता है। यानी कि कूलिंग जो है वो कूलिंग किसके वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से होता है। यहाँ पे देखिए, अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। तो जो बाह्य कक्षा में होता है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त, यहाँ पे देखिए वेजल, यहाँ पे ये पोत सही इसका उत्तर नहीं, मतलब सही ट्रांसलेशन नहीं है। तो जो यहाँ पे पूछा है कि जो वेसल सेल्स होता है, जो नस होता है, वेन, ठीक है। तो दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है बॉडी में, वो क्या कहलाता है? तो जो आर्टरी होता है यानी धमनी क्या करता है? उसमें जो ब्लड को लेके जाता है, वो कैरी करता है, वो जो हृदय है हमारा, जो हार्ट है, वो हार्ट से क्या करता है? वो बॉडी में लेके जाता है ब्लड को। और वो उस ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो नस होता है, इसको वेन बोलते हैं, वो क्या करता है? वो बॉडी से हार्ट में लेके जाता है ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, पुअर ऑक्सीजन होता है। कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, यानी हार्ट से बॉडी में लेके जा रहा है कौन? धमनी। और जो बॉडी से हार्ट में लेके जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है? नस। तो ये आपको याद रखना है।
उच्च रक्तचाप को डैश भी कहा जाता है, तो उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फेफड़े में छोटे हवा की थैलियों को डैश कहा जाता है, तो जो छोटे हवा की थैली होता है उसको एल्वियोली कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के रूप में अच्छे स्रोत यानी कि रिन्यूएबल सोर्स वो होता है जिसको हम जो समाप्त नहीं होता है, जैसे कोयला है, कोयला क्या है एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या है रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। जैसे सन जो सोलर एनर्जी है वो क्या है समाप्त होने वाला नहीं है, तो वो क्या है एक रिन्यूएबल एनर्जी है, वो रिन्यूएबल सोर्स है। तो ये पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर बायोमास होगा। डैश यह एक परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है, तो डैश जो है परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है, क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम क्या टॉयलिन बोलते हैं, ठीक है टॉयलिन, तो टॉयलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मस्तिष्क का हिस्सा जो सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो यह डैश कहलाता है, तो ये जब कक्षा पूरी हो जाती है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में आ जाता है, तब क्या कहलाता है वो स्टेबल कहलाता है, ठीक है स्टेबल हो जाता है वो। एक आयन बनाता है जब एक परमाणु डैश खोता या प्राप्त करता है, तो जब एक आयन जो है इलेक्ट्रॉन को खोता या प्राप्त करता है तो एक आयन बनाता है। जब खोता है तो नेगेटिव आयन बनाता है ऋणात्मक आयन, और जब पाता है तो प्राप्त करता है तो पॉजिटिव। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है यानी कि पारित मतलब पास किया जाता है, तब उसका रंग डैश हो जाता है, तो उसका रंग क्या हो जाता है मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। उसके बाद है एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुणों वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उन्हें डैश कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं उसे कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं, सॉरी एलोट्रॉप कहते हैं, सॉरी इसको एलोट्रॉप कहते हैं। एलोट्रॉप क्या होता है मतलब कि एक तत्व है लेकिन भौतिक गुण क्या है अलग है। जैसे एग्जांपल जैसे जो डायमंड है, ठीक है डायमंड क्या है कार्बन का एलोट्रॉप है, जिसको हिंदी में अप्रूप बोलते हैं, डायमंड कार्बन का अप्रूप है यानी एलोट्रॉप है। और जैसे जो ग्रेफाइट है, ठीक है तो ग्रेफाइट भी क्या है एक तरह का कार्बन का ही एलोट्रॉप है यानी कि कार्बन का ही अप्रूप है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है एलोट्रॉप हो जाएगा। NaOH इज़ एन NOH एक क्या है, तो ये क्या है एक बेस है यानी कि एक क्या है क्षार है। गलियारे के उपचार में डैश का आइसोटोप उपयोग किया जाता है, तो आइसोटोप ऑफ डैश इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, तो इसका क्या किसके यूज़ किया जाता है आयोडीन का आइसोटोप। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है, तो रक्त जमावट में क्या मदद करता है फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त जमावट में मदद करता है। उसके बाद जो सीरम होता है वो सीरम क्या होता है जो स्किन केयर इश्यूज़ होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में सीरम का यूज़ किया जाता है। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा किसको बोलते हैं जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है ना उसे हम प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे आपने कोविड में सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, तो उसके द्वारा कोविड का इलाज किया जाता था। पशु के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पशु के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है इथोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जो हिस्टोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन यानी कि अंगों और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है हिस्टोलॉजी। जो माइकोलॉजी होता है वो होता है कवक का अध्ययन। उसके बाद जो इकोलॉजी होता है वो क्या होता है कोई भी एनिमल, ठीक है या प्लांट का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, ठीक है कोई प्लांट है और कोई एनिमल है उसका अपने इन्वायरमेंट अपने पर्यावरण के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, उसका क्या संबंध है, उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को स्फिग्नोमीटर नामक साधन से मापा जाता है। तो किसको स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसको स्फिग्नोमीटर से ना मापा जाता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल डैश का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। तो जो सोलर रेडिएशन होता है उसका सिर्फ 1% ही हरे पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग झारखंड का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? तो स्वतंत्र मुख्यमंत्री यानी कि निर्दलीय, तो मधु कोड़ा रहे थे। ये कब बने थे मुख्यमंत्री? 18 सितंबर 2006 से 2008 तक रहे थे ये मुख्यमंत्री। उसके बाद शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन जो है ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 2 मार्च को बने थे 2005 में, जो कि 12/5 तक ही रहे थे, यानी कि 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2005 में। दूसरी बार ये 2008 में बने थे और जनवरी 2009 तक रहे थे। और तीसरी बार ये 2009 में बने और मई 2010 तक रहे। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जो है 15 नवंबर 2000, यानी कि जब झारखंड का अस्तित्व आया, झारखंड का स्थापना हुआ, उस समय ये पहले मुख्यमंत्री बने और मार्च 2003 तक रहे। उसके बाद यहाँ पे रघुवर दास है। तो रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2015 तक रहे थे और ये पहले मुख्यमंत्री थे जो 5 साल के कार्यकाल को पूरा किए थे। तो ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया था। उसके बाद नेक्स्ट, मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो 1 बार किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो वो 1 बार किया है। कब किया है? 28 दिसंबर 2019 से लेके अब तक, देखिए अभी तक है। कब बने थे? 28 दिसंबर 2019 को। सॉरी, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है 2 बार होगा। हेमंत सोरेन 2 बार बन चुके हैं। 1 बार 2000 इसमें भी बने थे 2012 में बने थे, ठीक है। 13 में बने थे, सॉरी 2013 में बने थे, उस समय भी बने थे मुख्यमंत्री। और ये सेकंड टर्म इनका है ये। तो 2 बार अभी तक ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत सोरेन। उसके बाद यहाँ पे निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है? तो निम्न में से किसने सेवा की है? तो यहाँ पे देखिए, जो पहले राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे। और सबसे कम समय के लिए जो है वो कौन यहाँ पे रहा है सबसे कम समय के लिए? जो वीसी पांडे है, ये सबसे कम समय के लिए। यहाँ पे पूछा गया कि निम्न अवधि तक कौन राज्यपाल रहे थे? तो वीसी पांडे रहे थे। देखिए फरवरी में ये ज्वाइन किए थे, इनकी नियुक्ति हुई थी और जुलाई 2002 में जो इनको जो है हटा दिया गया था, यानी कि इनका जो कार्यकाल रहा था वो 5 महीने का ही रहा था। उसके बाद जो दूसरे, ये कितने नंबर के थे? दूसरे थे। पहले कौन होंगे? प्रभात कुमार। दूसरे हो गए वीसी पांडे और तीसरे हो गए एम रामा जॉयस, 2002 से 2003 तक रहे थे। वेद मारवा जो है वो चौथे हैं, जो 12 जून से लेके 2003 से लेके 9 दिसंबर 2014 तक रहे थे। उसके बाद है अपडेट रॉक फॉस्फेट। अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कितने में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिम सिंहभूम। किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वो पूछना चाहिए। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो कितना लाख टन करता है? तो इसका 160 टन हो जाएगा, लाख टन। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित
देशों में से किसकी मदद से बनाया गया था? तो ये रसिया नहीं, ये सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था 1964 में। और ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो ओल्ड मानभूम का हिस्सा था पूर्वी सिंहभूम। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? तो झारखंड का कौन सा जिला है? ये जो झारखंड, इधर से अगर हम मैप बनाएं तो यहाँ पे जो है गढ़वा है, और ये गढ़वा जो है छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों से मैच करते हैं। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो पारसनाथ मधुबन आपको पता होना चाहिए, ये गिरिडीह जिला में है। सम्मेद शिखर इसका पारसनाथ का सबसे हाईएस्ट चोटी है। उसके बाद झारखंड में 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? बसंत राय। और ये बसंत राय जो है ये कहाँ पे है? बसंत राय ये हज़ारीबाग में है, ठीक है। सॉरी, एक बार आप देख लेंगे बसंत राय कहाँ पे है। बसंत राय में है 50 एकड़ ज़मीन में बड़ा टैंक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? अभी ये बन चुका है, रांची में है। और अगर ये देखें तो चलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? ठीक है, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन करता है? तो जो सोरिया पहाड़ी हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती हैं। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो जो 5वां अनुसूची है ये किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र किससे संबंधित है? किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो काफ़ी कम है? तो यहाँ पे देखिए, अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्तर पर इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अपर प्राइमरी में है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें है। उसके बाद सबसे कम किस में है? हायर सेकेंडरी में। तो अभी के लिए अगर पूछा जाए तो सबसे कम इनरोलमेंट कहाँ पे है? तो हायर सेकेंडरी में है। ये आपको याद रखना है, हायर सेकेंडरी में रखना है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो प्राइमरी में है। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। उसके बाद यहाँ पे है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो जो ये जनजाति है खरवार, ये खरवर लिखा है लेकिन खरवार, ठीक है। खरवार जनजाति जो है वो क्या है? एक बहादुर मार्शल जनजाति के नाम से जाना जाता है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर है? जो दलमी है वो किसके तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, जो एक पुरातात्विक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी कौन थी, कहाँ था, ये आपको बताना है। तो राजमहल जो है सुल्तान शुजा की राजधानी थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ चाय लिखा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये गलत लिखा हुआ मुझे लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में स्थित है, ठीक है। और कपिल वस्तु जो है, कपिल वस्तु भी नेपाल में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन, जो जवानी का जो जीवन है, व्यतीत किया था। उसके बाद बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। डीप अंडरग्राउंड केव ऑफ आइस एज हैव बीन फाउंड इन। तो ये कहाँ पे है? इसको विलेज में है। कहाँ पे पाया गया है? तो ये इसको विलेज है हजारीबाग का, वहाँ पे पाया गया। और यहाँ पे क्या पाया गया था? रॉक पेंटिंग का भी वहाँ पे साक्ष्य मिला है, यानी कि जो
पत्थर में चित्रकारी होता है, वो भी यहाँ पे साक्ष्य पाया गया है। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलोटी से किस वंश का संबंध है? तो जो मलोटी गांव है, तो सबसे पहले जो मलोटी है, तो मलोटी शब्द किससे बना है, किसके वजह से पड़ा है? तो जो मल्ला किंग है, मल्ला किंग है, ये बंगाल में, वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ का एक ज़िला है बिशुनपुर, वहाँ के राजा थे मल्ला की, और उन्हीं का अधिकार क्षेत्र में ये मलोटी गांव पड़ता था। और ये मलोटी कहाँ पे है? दुमका में है। और किस नदी के किनारे है? तो चिला रिवर के किनारे है। चिला रिवर का नाम याद रखेंगे आप, चिला नदी के किनारे हैं। और मल्ला किंग जो है, मल्ला का नाम याद रखेंगे आप। और इसमें जो मंदिर थे वो, उसकी संख्या 108 थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो मात्र 72 मंदिर हैं वहाँ पे अभी। ठीक है, इसको आपको नहीं देखना है। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1539 में लड़ाया गया था। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। उसके बाद हुमायूं शेरशाह के बाद एक और, दोनों के साथ एक दूसरे के साथ एक और लड़ाई हुआ था, कन्नौज की लड़ाई 1540 में। तो इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है, भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार डैश स्थान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया अगर देखा जाए, एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तो एमपी में है। ठीक है, और झारखंड का स्थान जो है 11वें नंबर पे आता है। और जो अभी झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो कितना है? 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। और जो टोटल परसेंटेज अगर देखिए तो 29.76%। तो ये दोनों डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी आया, इसको मार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 29.76% और 23,721 किलोमीटर। और जो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीमेंट जो हुआ है वो 110 स्क्वायर किलोमीटर जो है झारखंड का क्षेत्रफल बढ़ा है फॉरेस्ट का। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। औषधीय तेल, खाद्य तेल, डाइंग पर्पज़, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। औषधीय तेल भी और खाद्य तेल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। तो किस पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तकिए और आवरण को कवर करने के लिए। तो जो सेमल है, ठीक है, सेमल का किया जाता है उपयोग। उसके बाद झारखंड में निम्नलिखित में से पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेतला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो आपको तो पहले यही याद रखना है कि जो 1928 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो जयपाल सिंह था। और कितने नंबर का था? पहला कप्तान था। ठीक है, पहली बार ही भाग लिया था ओलंपिक में भारत ने 1928 में। और ये कहाँ पे हुआ था? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ था। और इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। उसके बाद जो अभी जो लेटेस्ट है ओलंपिक और भारतीय हॉकी टीम का अगर न्यूज़ देखें तो अभी जो कप्तान है, जो कैप्टन है, वो है हरमनप्रीत सिंह है। और अगर महिला हॉकी टीम की बात करें तो ये रानी रामपाल है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत जो पुरुष वर्ग का टीम था उसने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये अगर ओवरऑल मेडल की बात करें तो ओलंपिक में 12वां मेडल था ये। और अगर सिर्फ कांस्य पदक की बात करें तो ये तीसरा नंबर का था। यानी टोटल सिल्वर, गोल्ड, कांस्य सब मिला के बात करें तो 12 मेडल जीता गया है। और अगर सिर्फ कांस्य पदक की बात करें तो ये तीसरा नंबर का था। और ये किस ओलंपिक में जीता गया था? तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020, ये 20 का था लेकिन ये 21 में हुआ था। ठीक है, तो ये टोक्यो ओलंपिक का आप याद रखेंगे कि ये कौन सा मेडल जीता गया था? ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। उसके बाद है नेक्स्ट, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ?
आप सभी जानते हैं 15 नवंबर को 2000 को बनाया गया था झारखंड। और ये किसकी जन्म 15 नवंबर को किसका जन्म है? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने किस रूप में मनाने के लिए घोषणा किया था? तो जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। तो आपको ये भी याद रखना है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है, जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका जैसे यहाँ पे ये अगर मैप बनाएं झारखंड का, सॉरी मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना। ठीक है, मैप बनाएं तो यहाँ पे इधर क्या है? यहाँ पे इधर बिहार है और इधर क्या है? उड़ीसा है। यहाँ पे इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है। और इधर कौन सा है? यूपी है। और इसके बगल में फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये अगर डायरेक्शन देखें तो इधर ईस्ट है यानी पूरब, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो साउथ पूछा है तो साउथ की ओर क्या है? उड़ीसा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।